हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन राधा विद साइंस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लेके आए हैं आपके लिए साइंस के कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। इसके अलावा जो बच्चे 10th क्लास में हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चंस जो हैं काफ़ी हद तक हेल्पफुल होंगे। जो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के ये क्वेश्चंस। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए, गिवन बिलो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज शोइंग हायरार्कियल अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर। यानी यहाँ पर एक हायरार्कियल अरेंजमेंट दिखा रखी है और इसमें असेंडिंग ऑर्डर मैंने लगा रखा है। सबसे पहले स्पीशीज, फिर जीनस, फिर क्लास, फिर ऑर्डर। इसने कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली प्लेस्ड इन द अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट में कौन है जिसे इनकरेक्टली रखा गया है? तो दैट इज द क्लास। ये जो क्लास है ये यहाँ पर गलत रखी गई है। ठीक है, ऑर्डर पहले आएगा फिर क्लास होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू जीनस फैलिस। फैलिस जीनस से इनमें से कौन सा एनिमल बिलोंग करता है? तो फैलिस जो वर्ड है ये एक साइंटिफिक वर्ड है और ये यूज होता है कैट के लिए, बिल्ली के लिए। डैश बिलोंग्स टू पोर्सिया फैमिली एंड मोनोकॉटिलैडना क्लास। ठीक है, कौन है जो बिलोंग करता है पोर्सिया फैमिली से और मोनोकॉटिलैडनी क्लास से? तो दैट इज वीट। वीट यानी कि गेहूं। ठीक है, डैश इज नोन एज गोल्डन एरा ऑफ रेप्टाइल। रेप्टाइल का गोल्डन एरा इनमें से कौन सा है? दैट इज मीसोजॉइक एरा। ठीक है, मीसोजॉइक एरा जो है ये गोल्डन एरा है रेप्टाइल्स का। ओके, मीसोजॉइक एरा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट हैज प्रपोज्ड द म्यूटेशन थ्योरी। म्यूटेशन थ्योरी को इनमें से कौन से साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था? तो ये है डी वराइज। डी वराइज जो साइंटिस्ट है उन्होंने म्यूटेशन थ्योरी दी थी। नेक्स्ट है, हु हैज ऑथर्ड द बुक एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स। एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स की जो बुक है वो किसने लिखी थी? दैट इज रिटन बाय कैथरीन इसाऊ। किसने लिखी थी? कैथरीन इसाऊ ने लिखी थी ये बुक। ओके, नेक्स्ट, सोलानम ट्यूबरसम इज द साइंटिफिक नेम ऑफ। सोलानम ट्यूबरसम किसका साइंटिफिक नेम है? सो ये है पोटैटो का, आलू का। नाउ द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन ओबेलिया इज टर्म्ड एज। जो जनरेशन की ऑल्टरनेशन आती है ओबेलिया में उसको हम क्या कहते हैं? मेटाजेनेसिस। क्या कहते हैं उसे? हम मेटाजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीशीज या रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ प्लांट स्पीशीज। जो फैमिलीज होती हैं वो किस बेसिस पर कैटेगराइज की जाती है? वेजिटेटिव फीचर्स पर प्लांट स्पीशीज के या रिप्रोडक्टिव फीचर्स पर? तो बोथ, दोनों के फीचर्स पर ही वो क्या की जाती है? कैटेगराइज की जाती हैं, कैरेक्टराइज की जाती हैं। रिप्रोडक्शन इज अ मेथड बाय विच वन ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग। इट कैन अकर विद हिम मेंबर्स ऑफ। इसने बोला है कि जो रिप्रोडक्शन है एक मेथड है जिससे एक ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस करता है ऑफ स्प्रिंग को। ठीक है, ये अकर होता है मेंबर्स ऑफ किस स्पीशीज। स्पीशीज जो प्रजातियां होती हैं उनके मेंबर्स में होता है। ठीक है ना। देयर आर डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। बहुत सारी ब्रांचेज है साइंस की, तो उनमें से कौन सी ब्रांच है साइंस की जो कि डील करती है आइडेंटिफिकेशन से, नॉमेनक्लेचर से और क्लासिफिकेशन से ऑर्गेनिज्म के? दैट इज टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में हम नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। डैश हैज फॉर्मलाइज्ड बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। इनमें से कौन सा है जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया है? दैट इज कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में बताया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर के यूनिवर्सल रूल्स में इनमें कौन सा है जो कि क्या है? गलत है।
सबसे पहले द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस। जो पहला वर्ड होता है जब हम बायोलॉजिकल नेम लिखते हैं तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, जीनस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ये बात। बोथ द वर्ड्स इन ए बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन। दोनों वर्ड्स को एक बायोलॉजिकल नेम में जब हम हाथ से लिखते हैं तो सेपरेट अंडरलाइन करना होता है, अलग अलग। ठीक है, जैसे कि अगर हमने सोलानम ट्यूबरसम लिखा है तो सोलानम के नीचे अलग अंडरलाइन और ट्यूबरसम के नीचे अलग। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक। बायोलॉजिकल नेम्स जो होते हैं वो लैटिन भाषा में होते हैं और उनको लिखा हमेशा इटैलिक भाषा में जाता है। First word denoting the genus start with a small letter while the specific epithet start with a capital letter। वो क्या कह रहा है कि जो पहला वर्ड है जो जीनस है उसको हमें स्मॉल लेटर में लिखना है और जो दूसरा वर्ड स्पीशीज है उसे हमें कैपिटल लेटर में लिखना है, जो कि गलत है। ठीक है, हमेशा जो जीनस है उसका वर्ड कैपिटल रहेगा और जो स्पीशीज है उसका वर्ड स्मॉल रहेगा। Now who is popularly known as father of evolutionary biology? evolutionary biology के फादर कौन है? That is चार्ल्स डार्विन। कौन है evolutionary biology के फादर? चार्ल्स डार्विन। साइंटिस्ट हु इज नोन एज फादर ऑफ बॉटनी। बॉटनी के जो फादर हैं उन्हें क्या कहते हैं, उनका क्या नाम है? उनका नाम है थियोफ्रास्टस। क्या नाम है? थियोफ्रास्टस। द साइंस रिलेटेड विद द स्टडी ऑफ लिविंग, जिसके अंदर हम लिविंग थिंग्स की स्टडी करते हैं वो कहलाती है बायोलॉजी। ओथ टेकन बाय मेडिकल ग्रेजुएट्स इज गिवन बाय, जो ओथ है मेडिकल ग्रेजुएट्स के द्वारा वो किसने दी है? हिप्पोक्रेट्स। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट कल्टीवेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ब्रांच बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम कल्टीवेशन के बारे में पढ़ते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स के, वो है फ्लोरिकल्चर। ठीक है ना, फूलों के जो पौधे होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, फ्लोरिकल्चर। स्टडी ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एंथोलॉजी। फ्लावर की स्टडी को क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी कहा जाता है। माइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बॉटनी इन विच वी स्टडी अबाउट। माइकोलॉजी बॉटनी की वो ब्रांच है जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं? फंगी के बारे में पढ़ते हैं, फंगस के बारे में पढ़ते हैं। ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। जो एग्रीकल्चर की ब्रांच है इसमें हम